कल्याणकारी एवं मृत्यु के भय को मिटाने वाला है। मित्रों, महर्षि कश्यप के पुत्र गरुड़ को सृष्टि पालनहार भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, उनकी यमलोक यात्रा, उनके कर्मों का फल, नरक व स्वर्ग प्राप्ति संबंधी अनेकों गूढ़ एवं रहस्यमय प्रश्न पूछे तथा भगवान विष्णु ने इसका सारा ज्ञान गरुड़ को बताया। गरुड़ ने यही ज्ञान ऋषि कश्यप को दिया। भगवान विष्णु के परम भक्त महात्मा सूत जी ने यही ज्ञान व्यास जी से लेकर अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान नैमिषारण्य जाकर अनेकों ऋषियों को सुनाया। इसीलिए वेद व्यास जी ने इसका संकलन कर नाम दिया गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण एक महापुराण है जिसमें कुल 289 अध्याय तथा 19,000 श्लोक हैं। गरुड़ पुराण को दो खंडों में बांटा गया है, पूर्व खंड तथा उत्तरखंड। उत्तरखंड को प्रेतखंड या प्रेतकल्प भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण का 90% हिस्सा 229 अध्यायों के साथ पूर्व खंड में निहित है, जबकि मात्र 10% हिस्सा 49 अध्यायों के साथ उत्तरखंड में निहित है। जहाँ पूर्व खंड में जीव व जीवन से संबंधित विष्णु भक्ति और उसकी उपासना की विधियों का उल्लेख है, वहीं प्रेत खंड में मृत्यु के पश्चात जीव की गति एवं उससे जुड़े कर्मकांडों का जिक्र है। मित्रों, गरुड़ पुराण का पाठ आमतौर पर किसी परिजन की मृत्यु के बाद या पितृपक्ष के दौरान किया जाता है। इसीलिए लोगों के मन में इस पुराण के प्रति डर का भाव रहता है। इस पर वेद विद्वांतों का स्पष्ट मत है कि इस पुराण को निमित्त भाव से पढ़ने या सुनने में संकोच का भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख है तथा इससे आत्मज्ञान, त्याग, तपस्या और सदाचार का बोध होता है। यह मार्गदर्शन करता है कि किन कर्मों से नरक और किन से स्वर्ग का द्वार प्राप्त होता है। जब हमें सत्य असत्य, सही गलत का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम भला सत्कर्म कैसे कर सकते हैं। माना जाता है मृतक की आत्मा 13 दिन तक घर में ही रहती है और इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ करने से उस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके लिए गरुड़ पुराण के 49 अध्याय वाले प्रेत खंड को और भी संकलित कर 16 अध्याय वाले गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, जो गरुड़ जी और भगवान विष्णु के बीच प्रश्नोत्तरी के तौर पर संकलित है। इन्हीं 16 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को धर्मराज यम के यमलोक तक जाने में 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। रास्ते में 16 ग्राम पड़ते हैं, तब यमलोक आता है। इस रास्ते में वह आत्मा अपने कर्मों को याद करते हुए अत्यंत पीड़ा भोगता है। इस दौरान दूसरी तरफ मृतक का शरीर जलाकर उसका पुत्र 10 दिन पिंडदान से उसे इस प्रकार देह प्रदान करता है। पहले दिन पिंडदान से सिर, दूसरे दिन गर्दन, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, पांचवें दिन नाभि, छठे दिन कमर, गुदा, लिंग और मांस, सातवें दिन हड्डी, आठवें और 9वें दिन जांग और पैर तथा 10वें दिन शरीर। इस तरह शरीर प्राप्त कर 11वें और 12वें दिन के श्राद्ध में 2 दिन भोजन करता है तथा 13वें दिन वह यमदूतों से बधा हुआ अकेला संसार में आता है। गरुड़ पुराण के द्वितीय अध्याय को यम मार्ग निरूपण भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान गरुड़ के उस प्रश्न का उत्तर देते हैं जिसमें गरुड़ पूछते हैं कि यमलोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है। इस पर भगवान बताते हैं कि यम मार्ग बहुत ही दुखदायी है। मार्ग में न छाया है, न जल है, न खाने की कोई चीजें हैं, तपती गर्मी है, कांटों भरा रास्ता है, विषैले सांप व बिच्छू डसते हैं, बीच में बैतरणी नदी आती है जो गंदे रक्त व मवाद से भरी है। इस प्रकार अनेकों कष्ट झेलते हुए 16 ग्राम पार कर साल के अंत में आत्मा यमलोक में धर्मराज के दक्षिणी द्वार को पार करती है। तृतीय अध्याय में यम मार्ग की कष्टदायक यात्रा के बाद आत्मा को किस प्रकार आदि से अंत तक यातनाएं दी जाती हैं का वर्णन किया गया है। इसीलिए इसे यम यातना निरूपण भी कहा जाता है। इसमें आत्मा को यमराज के विशालपुर दरबार में पेश किया जाता है। चित्रगुप्त उसके हरेक शुभ व अशुभ कर्मों का वही खाता खोलता है और धर्मराज की आज्ञा से निर्दयी दूत बांध कर ले जाते हैं और तरह तरह से प्रताड़ित कर नरक की ओर घसीट ले जाते हैं।
चतुर्थ अध्याय में विस्तार से बताया गया है कि किन किन कर्मों और किन किन पापों से मनुष्य सबसे दुखदायी बैतरणी नदी में गिरते हैं और किन किन पापों से नरक में जाते हैं। इसके बाद मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार 84,000 योनियों में विचरित करते हैं, जबकि पापी मनुष्य नरक में डूबे रहते हैं। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय को पाप चिन्ह निरूपण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस पाप से कौन सी योनि प्राप्त होगी और किस पुण्य से कौन सी योनि। गरुड़ पुराण के 6ठे अध्याय में बताया गया है कि नरक से आया जीव किस प्रकार पुनर्जन्म लेता है और किस प्रकार दुखों को भोगता है। इसीलिए इसे पाप जन्मादि दुख निरूपण के नाम से भी जाना जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तमोऽध्याय। 7वें अध्याय में पुत्र तथा किसी दूसरे द्वारा दिए गए पिंडदान आदि से प्रेतत्व की मुक्ति की बात कही गई है, जिसमें राजा बब्रुवाहन तथा एक प्रेत की कथा का वर्णन है। पुन्नामो नरकाद्यास पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वमेव स्वयं भुवः। पुत्र शब्द की व्याख्या की है ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो पुन्नाम नरक से पिता की रक्षा करता है, जो नरकों से रक्षा करता है, बेहतरीन नदी से उद्धार करता है, उसे पुत्र कहते हैं। ऐसा पुत्र है, पुत्र अपने माता पिता को नरक नहीं जाने देता। 8वें अध्याय में बताया गया है कि जब मनुष्य को अपने मृत्यु का आभास हो जाता है, अर्थात आतुर काल प्रारंभ हो जाता है, तो उसे निर्भीक होकर किन किन धार्मिक कृतों को करना चाहिए। इसीलिए इसे आतुरदान निरूपण भी कहा जाता है। तो पुत्राः पौत्राः सभ्राता सगोत्राः सुहृदस्तये ददति नातरो दानयन्तम भग्नास्तेन संशयः। जो कोई लोभी पुरुष दान नहीं करता है, बल मरकर शोक करता है, और यदि अंत समय में उसके पुत्र पौत्र भाई बंधु उसके निमित्त कुछ भी दान नहीं करते हैं, तो ब्रह्म हत्या तुल्य पापी है। बल इति श्री गरुड़ पुराणे भाषा टीका आतुरदान वर्णन नाम 8मोऽध्यायः। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय में वह सारे विधान बताए गए हैं जिन्हें मरणासन्न व्यक्ति को करने चाहिए, ताकि मरने के बाद उसे सतगति प्राप्त हो सके। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाधिनिन्दो देवो शङ्खचक्रगदाधर क्षयपुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भवः। 9मोऽध्याय। गरुडुवाच कथितं भवता सम्यक् दानमातुरकालिकं मीरमाणसे यत्कृत्यं तदिदानीं वद मे प्रभो। अब गरुड़ जी कह रहे हैं कि आपने दान का महत्व बताया कि दान का कितना महत्व है। अब मरने वाले पुरुष का कर्म बताइए। कर्म योगा ददा देहित मुच्यंत्र जंग बपुहु तुलसी सन्निधो कुरियाद मंडलम गोमयेन। तो मनुष्य जब शरीर छोड़ने लगे, उसके समीप तुलसी वृक्ष हो और वहां पर गोबर से लीपें। और 4 ग्राम शिरा यत्र पाप दोष भयापहा तत्सन्निधि मरणान मुक्ति जतो सुनिश्चिता। 10वें अध्याय में मनुष्य की मृत्यु के बाद पिंडदान तथा अंत्येष्टि आदि का विधान बताया गया है। इसमें पुत्र पौत्र का पितृ ऋण का जिक्र भी है। देव पूज्य धर्मात्मा पुत्र वही है जो मृत्यु होते समय पिता से अन्नदान कराता है, अपने माता पिता के निमित्त दान करता है, सत्कार्य करता है, वही उत्तम पुत्र है। 11वें अध्याय में 10 गात्र विधि अर्थात पिंडदान देकर पितृ ऋण से मुक्ति का विधान है। इसीलिए इसे 10 गात्र विधि निरूपण भी कहा जाता है। 12वें अध्याय में प्रेत की मुक्ति के लिए 11वें दिन किए जाने वाले संपूर्ण विधान समझाए गए हैं, जैसे मृतशय्यादान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान इत्यादि। 13वें अध्याय में सपिंडीकरण श्राद्ध, पिंड मेलन की प्रक्रिया, शय्यादान तथा गया श्राद्ध की महिमा का वर्णन है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 13वाध्याय। गरुड़ उवाच सपिंडन विधि। अब गरुड़ जी कह रहे हैं भगवान विष्णु से कि सपिंडन विधि कैसे करेंगे। तो भगवान विष्णु गरुड़ जी को ये कथा सुना रहे हैं, इसलिए इसे गरुड़ पुराण कहते हैं। जब तक सपिंडीकरण श्राद्ध न हो तो उसे अन्य कोई भी श्राद्ध प्राप्त नहीं होते हैं। तो बालकों की मृत्यु के विषय में बताया है, जिन बच्चों के दांत नहीं निकलते उनकी मृत्यु होने पर स्नान मात्र का सूतक है, और यज्ञोपवीत के पश्चात 10 रात्रि का सूतक है, और जन्म से वागदान पर्यंत कन्या की मृत्यु होने पर तो 1 दिन का सूतक है, और वागदान के अंतर धूल्यर्घ्य के बाद कन्या की मृत्यु होने पर पिता और पति पक्ष में 3-3 दिन का सूतक लगता है, और विवाह हो जाने पर पति पक्ष में सूतक है। सनमासाभ्यंतरे यावत गर्भस्रावो भवेत् यदि तदा माँ समस्ता हसान दिवसे हे शुद्धिरिष्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि पुत्र अपनी पितृभक्ति से अगर गया में श्राद्ध करना चाहे वो 1 वर्ष के बाद करे। तो गया में जो अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर
भगवान विष्णु की कृपा से परम गति को प्राप्त करते हैं। तुलसी 14वें अध्याय को धर्मराज निरूपण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यमलोक, यमसभा, चित्रगुप्त, धर्मराज के चारों द्वार एवं पुण्य आत्माओं का धर्मसभा में प्रवेश को समझाया गया है। चतुर्दशोऽध्याय गरुडुवाच यमलोकः कियन्मात्रः कीदृशं केन निर्मितः शवाच कीदृशीं धर्मास्ते च केशः। अब गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे प्रभु वो यमलोक कैसा है। तो भगवान कह रहे हैं कि धर्मराज का नगर जो है कोई साधारण नगर नहीं है, वह दिव्य नगर है, परम पुण्य। 15वें अध्याय में धर्मात्मा जनों का दिव्य लोक में सुख भोगने, अजयाजय विधि एवं भक्तत्व प्राप्ति के लिए भक्ति योग की प्रधानता को समझाया गया है। ब्रह्मादिविश्च सर्वयज्ञ एवमेव विनिश्चितः त्रिवारं वेद शास्त्राणि विचारी च पुनः पुनः। ब्रह्मा जी ने वेद शास्त्रों को 3-3 बार पढ़कर यह निश्चय किया है कि भक्ति मार्ग सबसे अधिक सरल है। 15वां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। 16वें अध्याय में पूरे गरुड़ पुराण के महत्व को समझाते हुए कहा गया है कि जो इस पुण्यप्रद प्रेत कल्प को सुनता और सुनाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। मृत आत्मा को इससे मोक्ष मिल जाता है, इसीलिए इसे मोक्ष धर्म निरूपण भी कहा जाता है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। 16वां। तो अब गरुड़ जी कह रहे हैं कि हे दया सिंधु, हे भगवान, तो जीव का जन्म मरण अज्ञात द्वारा मैंने सुन लिया है। अब जो सनातन मोक्ष मिलेगा वो कैसे मिलेगा। तो सोपान भूत मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम यस्तारयति आत्मानं तस्मात् पापतरो अत्र कहा। तो अत्यंत दुर्लभ यह मनुष्य जन्म है, मोक्ष की सीढ़ी रूप है। वर्षों की आयु भी मिल जाए, बोले शास्त्रों का अंत नहीं है और उसके सार को समझना उत्तम है। मुक्ति तो ज्ञान द्वारा मिलती है और मुक्ति का कारण केवल ज्ञान है। मुक्ति देने वाली गुरु की एक वाणी है, सब विद्या विडम्बना है। आगमोक्तम विवेकोर्थम द्विधा ज्ञानम प्रत्यक्ष शब्द ब्रह्मागमयम च ब्रह्म विवेकजम। ज्ञान 2 प्रकार का है, एक शास्त्रोक्त ज्ञान है, एक विचार से उत्पन्न जो ज्ञान है, चिंतन से और अध्ययन से, उससे जो ज्ञान है वो ज्ञान है। शास्त्रोक्त ज्ञान जो है शब्द ब्रह्म है और विचार से उत्पन्न ज्ञान वो पर ब्रह्म है। दोनों ज्ञान उत्तम बताए गए हैं। तो भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी से सारे शास्त्रों का सार निकालकर ये 16 अध्याय सुना दिए। ये गरुड़ पुराण का सार है। गरुड़ पुराण बड़ा है, 10,000 श्लोक है गरुड़ पुराण में। ये गरुड़ पुराण का एक कल्प है, प्रेत कल्प। गरुड़ जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि भगवान देव देवेश सायुच्य वचो मृतम तारितो हंतव्यानाथ भवसागरतः। प्रभु आपने अमृतमय वचन मुझे सुना दिए हैं, मेरा संदेह दूर हो गया है। जो भी मैंने पूछा आपने बताया है, मुझे कोई संशय नहीं है। जय जय श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे मोक्ष धर्म निरूपणे नाम 16वां। नादि निधनो देवो शंख चक्र गदाधरः अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भवः। अब हम इस महापुराण का पाठन करने वाले पंडित जी से कुछ प्रश्न भी करते हैं। पंडित जी, आपने पूरे 16 अध्यायों का बड़े सुंदर ढंग से प्रवचन किया, पाप और पुण्य की एक एक चीज को बड़ी बारीकी से कवर किया। तो क्या हम जानना चाहेंगे कोई ऐसा भी गरीब परिवार या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस गरुड़ पुराण को नहीं कर सकता है या सक्षम नहीं है करने में, तो क्या उसकी दिव्य आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, उनका कल्याण नहीं होगा? ऐसा भी है कुछ विधान? जो गरुड़ पुराण नहीं कर सकता है, नहीं कर पाता है, कोई ऐसा है तो उसके लिए प्रेत क्रिया बताई है। प्रेत क्रिया के विधान से भी वह मुक्ति पा सकता है। जैसे भगवान के नाम ग्रहण करने से, प्रेत क्रिया को विधि विधान से करने से, वृषोत्सर्ग, शय्यादान आदि सब बताया है, तो उसके द्वारा भी मुक्ति हो जाती है। जो सत्कर्म सत्संग सत्कार्य करता है, अपने माता पिता के निमित्त दान करता है, पुण्य कार्य करता है, उसकी भी मुक्ति हो जाती है। धन्यवाद पंडित जी जानकारी देने के लिए। गरुड़ पुराण में जहाँ एक ओर मौत के रहस्य हैं, वहीं दूसरी ओर जीवन का रहस्य भी छुपा हुआ है। यह कई तरह की शिक्षाओं का मार्गदर्शक है, जैसे स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, नीति, नियम, धर्म इत्यादि। सच ही कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आशा है गरुड़ पुराण सारोद्धार का यह सरल एवं संक्षिप्त संकलन ज्ञान आपको जरूर अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक व कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो को अपने जानने वालों को शेयर कर आप भी पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल देवभूमि ट्रेवलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और देखें हमारी सारी रचनाएं एक स्थान पर। इसी के साथ अब विराम लेते हैं और मिलते हैं देवभूमि ट्रेवलर्स की एक नई रचना के साथ। ओम विष्णुदेवाय नमः, ओम गरुड़ देवाय नमः। नमस्कार, गुड लक।